stop. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय नोट्स कोचिंग एकेडमी। सो हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे नरेशन। आज हम करने वाले हैं नरेशन से रिलेटेड एमसीक्यू जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। ये क्या है? नैन्सी सेड क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है। और जब भी हमने क्या सीखा था कि सेड के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेड किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में चेंज हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? सेड के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, तो डायरेक्ट आपका दैट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? हाँ, नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। मे किसमें चेंज हो जाता है? माइट में। यहाँ पे क्या होगा? नैन्सी सेड दैट शी। अब कौन है? आई का रिलेशन किसके साथ होगा? नैन्सी कौन है? शी। ठीक है, प्रोनाउन यूज करेंगे, शी आ जाएगा। उसके बाद मे किसमें चेंज हो जाएगा? माइट में। बाकी सेम एज इट इज। और टुमारो किसमें चेंज हो जाता है? नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव सेड रीता इज बिजी राइट नाउ। अब इसका क्या होगा? सेम एज इट इज। सेड के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या होगा? सेड के आगे क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। तो केशव सेड आएगा। अब सेड के आगे देखो यहाँ पर तो कहीं भी दैट नहीं लगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों कट हो जाएंगे। तो इनका कौन सा आंसर होगा? ये वाला। केशव इन्फॉर्म दैट रीता वाज बिजी देन। अब यहाँ पे इज था, अब यहाँ पे पास था। सेड पास का हुआ, तो ये जो हमारा बाकी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो भी पास में चेंज हो जाती है। तो इज क्या है? इज प्रेजेंट का। और पास में जब हम चेंज करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? वाज या वर। अब रीता के सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। केशव इन्फॉर्म दैट रीता वाज बिजी देन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, The teacher said you are suspended। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन है, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेशन का साइन है। ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आर लगा है, तो आर हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होती है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एमआरओ यूज होता है। अब यू के साथ आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम पास में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाज या वर आएगा। अब सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? द टीचर इन्फॉर्म्ड मी दैट आई वाज सस्पेंडेड। ये होगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, he said I have been a great mentor। तो यहाँ पे have been किसमें चेंज हो जाएगा? had been में। क्या कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? he said that he had been a great mentor। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुषी said we went for a summer trip। we went, अब यहाँ पे went क्या है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये पास्ट का टेंस होगा we went। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे they went यूज किया, तो ये गलत हो गया। उसके बाद इसका सही होगा, ये पास्ट है तो किसमें चेंज हो जाएगा? परफेक्ट में। परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? had। तो यहाँ पे क्या होगा? विदुषी said that they had gone for a summer trip। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर। अब वी किसमें चेंज हो जाता है? मैंने आपको बताया था कैन, कुड में, मे, माइट में, विल, वुड में चेंज हो जाता है। तो वुड कहाँ पर है? कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। राहुल सेड दैट। अब राहुल की बात हो रही तो वो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। ठीक है, ही लड़का है इसलिए ही आएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? राहुल सेड दैट। अब आई की जगह क्या आ जाएगा? ही। और विल किसमें चेंज हो जाएगा? वुड में चेंज हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम एज इट इज, वैसा का वैसे रहेगा। राहुल सेड दैट ही वुड मैनेज हियर आफ्टर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग आउट टुनाइट मनीषा सेड। अब मनीषा बोल रही है आई एम गोइंग आउट टुनाइट। अब टू नाइट किसमें चेंज होता है? मैंने आपको बताया था कि दैट नाइट में, टुडे दैट डे में। ठीक है, तो यहाँ पे टू नाइट किसमें चेंज हो जाएगा? दैट नाइट में। अब दैट नाइट किस ऑप्शन में? सभी में। फर्स्ट वाले में नहीं है, तो ये वैसे कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें दूसरा ऑप्शन देखिए आप, मनीषा सेड दैट शी वाज गोइंग आउट दैट नाइट। अब यहाँ पे एम था, प्रेजेंट का था, तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वाज। पास्ट में जब भी चेंज करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वाज या वर आती है। तो यहाँ सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा। रहेगा कंटिन्यूस ही, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट के कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? आई कौन है? मनीषा। मनीषा के लिए क्या यूज करेंगे हम? शी प्रोनाउन। ठीक है, तो शी के साथ क्या आएगा? सिंगुलर है, वाज आएगा। और गोइंग क्यों वैसा का वैसा क्यों रहेगा? क्योंकि क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम किसमें चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस जहां पे होता है वहां पे वर्ब के साथ आईएनजी लगता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, मनीषा सेड दैट शी वाज गोइंग आउट दैट नाइट, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास द गार्ड आस्क्ड हु आर यू। अब ये कौन सा आ गया, नरेशन का क्वेश्चन आ गया आपको, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, द गार्ड आस्क्ड हु आर यू। अब गार्ड से पूछ रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो। तो इसमें क्या होगा, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटेरोगेटिव में नरेशन आपको आती है और जो WH वर्ड से यानी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो एज इट इज वैसे का वैसा ही उतर जाता है। इसमें किसी भी कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर का यूज नहीं किया जाता है। इफ और वेदर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किससे स्टार्ट हो रही हो, हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, जिन से स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे हम दैट का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, द गार्ड आस्क्ड हु आई वाज। अब यहाँ पे आर लगा हुआ था, यू के साथ आर लगा हुआ था, तो ये क्या था, प्रेजेंट का था। अब इसको हमने पास में चेंज किया तो क्या आ जाएगा, वाज या वर। अब यहाँ पे यू क्या, कोई एक सिंगल पर्सन है तो उसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा। तो आई के साथ क्या आया, वाज। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, द गार्ड आस्क्ड हु आई वाज। उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या नरेशन है, रवि सेड द कंसर्ट एंडेड यस्टरडे। अब यस्टरडे किसमें चेंज आता है, यस्टरडे को हम चेंज करते हैं जब भी नरेशन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो यस्टरडे आपका चेंज हो जाता है प्रीवियस डे में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हमें डायरेक्ट इसका आंसर पता लगा है, जहां पे प्रीवियस डे आ गया वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका क्या बना, रवि सेड दैट द कंसर्ट हैड एंडेड द प्रीवियस डे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ लेक्चर समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।